क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो सिर्फ अपने मन की बात करेंगे और विद्यार्थियों और युवाओं की दिल की बात नहीं सुनेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को सुनना बंद कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि देश के युवाओं को फर्जी हिंदू मुस्लिम मुद्दों, लव जिहाद, हिंदू खतरे में है, इस तरह के मुद्दों में उलझा कर रखा जाए और नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई की बात ही ना की जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यह कहा जाए भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दों से पूरी तरह से कट गई है? और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि इस तरह से युवाओं के मुद्दों से कटने को लेकर देश को क्या नुकसान हो रहा है? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत के जो डॉक्टर्स हैं वो देश की आन बान और शान है। अगर आप ब्रिटेन जैसे देश में जाएं तो क्या आप जानते हैं वहां का जो हेल्थ सिस्टम है उसकी रीढ़ भारतीय मूल के डॉक्टर्स हैं। जी हां, सही सुना आपने। ब्रिटेन के अंदर जो अधिकतर डॉक्टर्स हैं वो भारतीय मूल के हैं। यह ताकत रही है भारतीय मूल के डॉक्टर्स की। मगर अब मेडिकल परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उस पर पूरी तरह से खामोश हैं और यह तस्वीर, यह संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि किस तरह से भारतीय डॉक्टर्स का चयन करने वाली परीक्षाएं जो हैं उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सिंगापुर में नीट पेपर परीक्षा को लेकर जो लीक हुआ है उसको लेकर चर्चा हो रही है। 25-30 सेकंड का क्लिप है, सुनिए वर्ल्ड मीडिया में किस तरह से इस बड़े मुद्दे की चर्चा हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। सुनिए क्या हो रहा है। Students are protesting in India after a reputed national entrance exam was scrapped just a day after 900,000 candidates sat for it. The UGC NET exam is mandatory for admissions in PhD programs and for securing jobs in teaching roles in government-funded universities. Now, the education minister says the decision was taken after it became clear that the paper was leaked. जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं और हकीकत क्या है आपके सामने। यूजीसी नेट कैंसिल हो गई, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीएसआर यूजीसी नेट स्थगित हो गया, नीट पीजी स्थगित हो गया, नीट अंडर ग्रेजुएट उसके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए और इसका क्या परिणाम हुआ? सिर्फ एनटीए के जो प्रमुख हैं उन्हें हटा दिया गया है। मगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गौर कीजिए, ये वो शख्स हैं जो कुछ दिनों पहले तक एनटीए की गलती भी नहीं मान रहे थे और फिर जब एक के बाद एक हकीकत सामने उभर कर आई तब इन्हें अपने तेवर बदलने पड़े। नतीजा आपके सामने है, एनटीए प्रमुख को हटा दिया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री माफी मांगते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, जो अपने आप में कितनी चिंतित करने वाली बात है। मैं आज आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूं क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा नहीं की और उसको लेकर राजनीति तो कम से कम कभी नहीं की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा को लेकर किस तरह से उनका महिमा मंडन किया था। मगर आज नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। एक एक करके गोदी मीडिया ने उनकी किस तरह से तारीफ की थी। सबसे पहले देखिए इंडिया टीवी, प्रधानमंत्री मोदी ने किया बच्चों का मार्गदर्शन। यह रजत शर्मा के न्यूज चैनल दावा कर रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मार्गदर्शन? मैं समझना चाहता हूं किस तरह का मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री, आप अपने मन की बात करते हैं मगर उन विद्यार्थियों की आप सुन भी नहीं रहे हैं। और मैं आपको एक विद्यार्थी की आवाज सुनाऊंगा भी। फिर देखिए साहब, ये देखिए, मोदी की परीक्षा पे चर्चा, सक्सेस का पर्चा। सक्सेस, सफलता? किस बात की सफलता की आप बात कर रहे हैं? आप उनकी आवाज तक नहीं सुनते हैं और आप सफलता का दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतला चुका हूं किस तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, मगर यह जो सरकार है आपको हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों में उलझा कर रखना चाहता है। उनको तो फायदा है, नुकसान आपको है, नुकसान आपके बच्चों को है। आगे देखिए साहब, प्रधानमंत्री मोदी दूर करेंगे परीक्षा की टेंशन। कैसे भला? मैं समझना चाहता हूं कैसे दूर करेंगे वो टेंशन। प्रधानमंत्री और भाजपा का सिर्फ एक मकसद है कि हर कीमत पर, हर सूरत में वोट बटोरो और इसके अलावा कुछ नहीं।
ये मुद्दे मुंह भाए खड़े हुए हैं मगर उसको संबोधित नहीं किया जा रहा है। और फिर देखिए, आज पीएम सर की मास्टर क्लास, मैं समझना चाहता हूं किस तरह की मास्टर क्लास की यहां बात की जा रही है। विद्यार्थियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। दोस्तों, सोच की भी सिहरन पैदा होती है। कल्पना कीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाती, तब आप जानते हैं क्या होता? तब ये जो तमाम विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें देशद्रोही बताया जाता, जिस तरह से शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताया गया था, किसानों को देशद्रोही बताया गया था, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को देशद्रोही बताया गया था। वो कह गए हैं ना स्वर्गीय राहत इंदौरी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। कल्पना कीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाती और ये जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे होते उनको देशद्रोही बताया जाता। और यही नहीं, पूरा गोदी मीडिया जो आज की तारीख में आपके मुद्दे कम से कम उठा रहा है, नीट को लेकर प्राइम टाइम में चर्चा हो रही है, वही गोदी मीडिया आपको देशद्रोही बताता। मगर ऐसा लगता है दोस्तों इन छात्रों की आवाज अब तक प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक छात्रा क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने इस छात्रा की आवाज को बुलंद किया है। वो छात्रा क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैंने परीक्षा के लिए 600 किलोमीटर का सफर तय किया है। अगर परीक्षा स्थगित करनी थी तो हमें कम से कम 24 घंटे पहले बता दिया जाना चाहिए था। यह बहुत गलत बात है। सरकार को हमारी परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर छात्रा ने कहा। क्या प्रधानमंत्री इस छात्रा की सुनेंगे? एक के बाद एक पेपर जो हैं वो स्थगित हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, सीबीआई की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री को यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। और इसके बाद अब भी यह शर्मनाक खेल रुक नहीं रहा है। मैं आपके सामने 2 खबरें पेश करना चाहता हूं और ये 2 खबरें बता रहा है कि वादा तो हमें 10 साल पहले अच्छे दिन का किया गया था, मगर युवा की निगाह से सिर्फ टुच्चे दिन आए और उसके अलावा कुछ नहीं। इन 2 खबरों पर गौर कीजिएगा, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सबसे पहले इंडिया टुडे की खबर, 70 पेपर लीक्स इन 7 years, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स अफेक्टेड। इसका अर्थ पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए और इसका असर 1.7 करोड़ युवाओं और छात्रों पर पड़ा। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता। 1.7 करोड़ छात्रों का मतलब समझते हैं आप? उनका भविष्य बर्बाद होना, पेपर लीक होना, और यह लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो शिक्षा मंत्री मानने को ही नहीं तैयार थे कि ऐसा कोई पेपर लीक हो रहा है। आप जानते हैं गोधरा में क्या हो रहा था? गोधरा के अंदर बाकायदा चीटिंग करवाई जा रही थी। अलग अलग राज्यों के लोग जानबूझकर गोधरा को सेंटर बनाते थे ताकि चीटिंग कर सकें, लाखों रुपए दे सकें। जो चीटिंग करवा रहे थे उनके पास करोड़ों रुपए मिले। यानी कि जो धन्ना सेठ ये पैसा दे सकते थे वो तो दे रहे थे, मगर गरीब का क्या बताइए? गरीब का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है ना। गरीब को तो बर्बाद किया जा रहा है ना। उसका सवाल तो किया जाना चाहिए। और मैं गुजरात की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये देखिए, गुजरात रिक्रूटमेंट स्कैम मॉडल, 11 पेपर्स लीक, 201 अक्यूज बट नो एक्शन टेकन। हिंदी में इसका अनुवाद है कि गुजरात का जो रिक्रूटमेंट है, वहां पर जो सेवाएं हैं, वहां पर जो नौकरी है, उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। कम से कम 11 पेपर लीक कर दिए गए, 201 आरोपी हैं। मगर गौर कीजिएगा, उन 201 आरोपियों में से किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताइए क्यों? और यह कहां हो रहा है? यह गुजरात हो रहा है दोस्तों। मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, मगर त्रासदी यह है कि आप में से अधिकतर लोग अब भी हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, लव जिहाद, इन तमाम मुद्दों पर भटके रहना चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे समानांतर तौर पर कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं वो उग्र हिंदुत्व की नीति अपना रहे हैं। वो जानते हैं कि नौकरी के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, लिहाजा वो क्या कर रहे हैं? उग्र हिंदुत्व कर रहे हैं। कई जगह पर लिंचिंग्स बढ़ गई हैं, कई जगहों पर गोमांस वाली खबरें आ रही हैं।
और इनमें से कई खबरें झूठी साबित हुई हैं। बताया गया था कि एक आदमी जो है वो गोमांस काट रहा था, जबकि वो गोमांस नहीं था, वो भैंस के मांस को काट रहा था, जो कि उस राज्य में जिसकी अनुमति है। मगर इन तमाम मुद्दों में आपको भटका कर रखा जाता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और सबसे शॉकिंग बात, जिन संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि वो सरकार को कटघरे में रखें, वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या कहा है दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, यह विश्वसनीयता है इन संस्थाओं की आपके सामने। Indian Medical Association congratulate Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Union Health Minister JP Nadda, Education Minister Dharmendra Pradhan for their prompt response to our concerns regarding NEET UG examination controversies. IMA. We extend our gratitude to the Ministry of Education for transferring the investigation of the irregularities in the NEET UG examination to the CBI for a thorough probe. We are also thankful to the government for removing the Director General of the NTA IMA. तुम्हें शर्म आती है IMA? तुम नतमस्तक हो रहे हो प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष। शॉकिंग बात यह है दोस्तों, यहां पर जेपी नड्डा का जिक्र किया जा रहा है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का जिक्र किया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि IMA इस तरह से नतमस्तक है? मैंने अभी अभी आपको कार्यक्रम में दिखाया हालात कितने खराब हैं, कितने बदतर हैं, एक के बाद एग्जाम लीक हो रहे हैं। मगर उस मुद्दे को संबोधित करने के बजाय ये IMA जो है वो सत्ता की चाटुकारिता कर रहा है, वो सरकार की चाटुकारिता करता है। इनको शर्म नहीं आती है? क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। आप में से कई लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि आज अभिसार शर्मा इतना गुस्सा क्यों है। क्यों ना हूं गुस्सा, मुझे बताइए ना। मेरा बेटा भी 12th स्टैंडर्ड में है, मेरी बेटी भी कॉलेज में पढ़ रही है। आप में से कई लोग के बच्चे जो हैं उन्होंने नीट के परीक्षा पेपर दिए होंगे। वो डर, वो खौफ, वो गुस्सा आपके जहन में भी होगा। वही चीज मेरे दिल, मेरे स्वर से निकल रही है। उसे गुस्सा मत कहिए, उसे मेरा कंसर्न समझिए, मेरी चिंता समझिए, मेरी आशंका समझिए, क्योंकि यह सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी इसका ठीकरा प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल और तेजस्वी यादव पर फोड़ रहा है। अजीब और गरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जा रही हैं कि जिसने पेपर लीक किया वो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। हालांकि एक मास्टरमाइंड सम्राट चौधरी के साथ भी देखा गया था, उसके साथ भी उनकी तस्वीर है। सम्राट चौधरी इसे खारिज कर चुके हैं। मगर आज मैं एक सरल सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं झज्जर हरियाणा में एक स्कूल है, हरदयाल पब्लिक स्कूल। इस हरदयाल पब्लिक स्कूल में से 6 स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में 720 अंक मिले, फुल मार्क्स मिले 6 स्टूडेंट्स को। और क्या आप जानते हैं कि इस स्कूल को चलाने वाला एक भारतीय जनता पार्टी नेता है? यही सवाल कांग्रेस तमाम डिबेट्स में उठा रही है। यह बात आपको सामान्य लगती है? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते आपको यह सवाल नहीं करना चाहिए कि इस देश में हो क्या रहा है? बताइए, यह सवाल उठना चाहिए ना। क्या बर्बादी मचा दी है आपने। पहले आप तमाम मेडिकल परीक्षाओं को नीट के दायरे में लाते हैं, और जब एक बार आप उसे नीट के दायरे में ला देते हैं तो फिर वो नीट परीक्षा पेपर लीक होते रहते हैं। इस देश के युवाओं का क्या दुर्भाग्य है दोस्तों। वो परीक्षा देने जाते हैं तो वो लीक हो जाता है। उनके सामने भविष्य के नाम पर एक अंधकार दिखाई दे रहा है, एक अंधकारमय कुआं है जिसकी कोई हद नहीं है। ये लंबा टनल, ये लंबा अंधकारमय टनल कब खत्म होगा, इस देश का युवा नहीं जानता। और प्रधानमंत्री इस तरह की परीक्षा पर चर्चा करते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। आखिर क्यों प्रधानमंत्री युवाओं के सवालों का जवाब नहीं देते? क्या आपको लगता है कि लिंचिंग के जरिए, हिंदू मुस्लिम के जरिए युवाओं के जो मुद्दे हैं उन्हें हम संबोधित कर सकते हैं? क्या विपक्ष पर इसका आप लगातार ठीकरा फोड़ते रहेंगे? आप मुद्दों को कभी संबोधित नहीं करेंगे? अरे भाई, ये सवाल हैं, ये उठाए जाएंगे, आप इससे बच नहीं सकते। जाते जाते दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं बिहार की। बिहार में जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची, और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उनका विरोध हो रहा है।
उनका लगातार विरोध हो रहा है। इस तरह से नाराजगी है सरकारी तंत्र को लेकर। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच करने पहुंची सीबीआई पर नवादा में हमला हो गया। बीजेपी इस पर सिर पटक कर नहीं रोएगी, जैसा बंगाल में जब सीबीआई पर हमला हुआ था तब रोई थी। सिर ना पटकने का एक कारण है कि बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कंचना यादव क्या गलत कह रही हैं आप बताइए। यहां पर देखिए सीबीआई की टीम पर हमला हो रहा है। सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की है। अब सवाल तो होना चाहिए ना, क्योंकि जब बंगाल में सीबीआई की टीम पर हमला होता है तब गोदी मीडिया लगातार उस पर चर्चा करता है। गोदी मीडिया ना प्रधानमंत्री की खामोशी पर उनसे सवाल कर रहा है, ना नीट पर सार्थक चर्चा कर रहा है, और जिस तरह से सीबीआई की टीम पर हमला हुआ है उसकी भी चर्चा नहीं हो रही है। और यहां पर किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की है। भाजपा के साथ सरकार है, और जाहिर सी बात है भाजपा के साथ सरकार है, यहां जंगल राज तो हो नहीं सकता है। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है, आपको लगातार नासमझ समझा जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। मगर हां, आप बेशक प्राइम टाइम का वो जहर देखकर अपने भविष्य को बर्बाद करते रहे, मगर आपके जो बच्चे हैं ना वो जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं देश के मुद्दे हैं। उनकी प्राथमिकता है देश के लोकतंत्र को बचाना, क्योंकि अगर देश का लोकतंत्र बचेगा तभी ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर सोचिए दोस्तों, सोचिए जिस तरह से न्यूज चैनल्स कह रहे थे कि भाजपा को 400 सीटें मिल रही हैं, अगर उन्हें मिल जाती तो आप सोचते हैं क्या होता? अगर उन्हें सीटें मिल जाती तो सड़कों पर आपके बच्चों को पीटा जाता, मारा जाता, जिस तरह से हमारी महिला पहलवानों को घसीटा गया था, जिस तरह से हमारे किसानों को मारा गया था। 700 किसान मर गए थे दोस्तों उस प्रदर्शन में, और आपकी आंखें नम तक नहीं हुई थी, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि हमारा क्या, हमसे क्या, हम पर थोड़ा ना कोई फर्क पड़ रहा है। आज आपके बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या अब भी ये सवाल बेमानी है जो लगातार मैं अपने मंच से उठाता हूं? बताइए। ये सवाल उठेंगे, लगातार उठेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक मेरे बच्चों से है, आपके बच्चों से। आप बेशक होपलेस केस हो गए हों, मगर मुझे परवाह अपने बच्चों की है, आपके बच्चों की है, इस देश के भविष्य की है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।